अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आमिर, आपका क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं बिल्कुल खैर वफियत से हूँ। आप लोगों का क्या हाल है कि आप इस टाइम हॉस्पिटल नजर आ रहे हैं? आमिर, आप इतनी लेट यहाँ पे पहुँचे, आपको तो इस टाइम पे कुरान अकेडमी में होना चाहिए था। आपको पता ही है कि आज क्रिकेट का दिन होता है और मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ, फिर कोई ना कोई बहाना करना पड़ता है हिसाब से। आज भी कोई ना कोई बहाना कर दूंगा। जी आमिर, हम भी लेट हैं, मगर चूंकि हमजा का कजन बीमार था, हम उसकी इयादत के लिए आए हुए थे, तो हम तो काजी साहब को बता दें कि ये रीज़न है हमारी, और ये बिल्कुल एक माकूल बात है। मगर मेरा मशवरा है कि आप झूठ मत बोलिए, क्योंकि झूठ बोलने वाले का जो है वो फिर उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक मरतबा वो झूठ बोलेगा, फिर उस झूठ को छुपाने के लिए उसको कई तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं। लिहाजा कोशिश कीजिए कि झूठ नहीं बोलना, काजी साहब को सच सच बता देना। जी फैजान भाई, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि काजी साहब से आज मैं क्या कहूँ, कोई ना कोई बहाना कर दूँ। फिर आपकी बात पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं झूठ ना बोलूं, और जैसा आप कह रहे हैं कि काजी साहब को मैं सच सच बता दूंगा और आइंदा के लिए माफी मांग लूंगा। ये मेट्रो को भी आज ही लेट हो रहा था, देखिए अभी अभी निकली है, और दूसरी मेट्रो जो अभी जो आई है ये चलेगी 15 मिनट बाद। आज तो खैर नहीं है, आज तो जो है काजी साहब ने बड़ा गुस्सा होना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई बेहतरी के असबाब पैदा कर दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, मुझे याद आया कि इस परेशानी को देखते हुए कि कारी साहब ने एक मसला कहा था कि जब आप वाकई परेशान हो और अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफी मांगे और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े और साथ में क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद इसका जिक्र ज्यादा से ज्यादा करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह ताला उस परेशानी को दूर फरमाएगा। तो सब मिलके पढ़िए क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। फैजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम ये वजीफा हर मुश्किल और परेशानी में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब खैर वफियत से होंगे। आज आप लोग फिर क्लास में लेट पहुँचे हैं, मगर मुझे फैज़ान ने बताया कि हमज़ा का जो कज़न है वो बीमार है, हॉस्पिटल में है, वो उसकी बीमार पुरसी के लिए गए हुए थे, तो इसलिए लेट हुए हैं। आमिर ने बताया कि वो जो है उसके गेम की वजह से, खेल की वजह से वो लेट है, और मेट्रो भी जो है वो लेट आई है। देखें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप माशाल्लाह बीमार पुरसी के लिए गए हैं, क्योंकि हजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई से मुलाकात के लिए जाता है, तो एक फरिश्ता उसके लिए पुकार कर कहता है कि तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको जो है हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात, आमिर ने कहा है कि जी आज मैं सच से बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ही क्लास में लेट पहुँचता है, तो ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि मैं क्रिकेट खेलते हुए लेट हुआ हूँ और ऊपर से मेट्रो भी लेट थी इस वजह से। तो माशाल्लाह आमिर ने बिल्कुल सच बोला है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर ये झूठ बोलता है इंसान तो उसके क्या नुकसानात हैं। कि सबसे पहली बात तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है उस बंदे से, उस बच्चे से। दूसरी बात, उस बच्चे का जो एतबार होता है, जो लोग उसके ऊपर कॉन्फिडेंस करते हैं, एतबार करते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। तीसरी बात, झूठ बोलने वाले शख्स का ये हदीस मुबारक का मफ़हूम बयान करूँगा कि झूठ बोलने वाले शख्स के मुंह से एक ख़ास किस्म की बू निकलती है, चूँकि फ़रिश्ते जो हैं वो इंतहाई एहसास होते हैं। जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो फ़रिश्ते उससे 1 मील दूर चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो अब आप खुद सोचिए कि
جھوٹ بولنے کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں، اور پھر یہ عادت بن جائے تو یہ بڑی گندی عادت ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اپنا بہت زیادہ دھیان رکھیے۔ تو آئیے کلاس شروع کرتے ہیں۔